ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज से है अध्याय 33। कल किसी वजह से मैं वीडियो नहीं रख पाई थी। आज से अध्याय 33 का फर्स्ट डे। आइए सुनते हैं। सप्तर्षियों को देखकर जैसे हिमालय धन धन्य कृत्य हो गए थे, उससे आगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। अथ त्रयस्त्रिंशो अध्यायः। वशिष्ठ पत्नी अरुंधति द्वारा मैना को समझाना तथा सप्तर्षियों द्वारा हिमालय को शिव महात्म्य बताना। ऋषय उचुः जगत पिता शिव प्रोक्तो जगन्माता शिवा मता तस्माद्देया त्वया कन्या शंकराय महात्मने एवं कृत्वा हिमगिरे सार्थकं ते भवेज्जनुः जगद्गुरोः गुरुस्त्वं हि भविष्यसि न संशयः। ऋषि बोले, हे हिमालय, शिवजी जगत के पिता कहे गए हैं। शिवजी जगत के पिता कहे गए हैं और पार्वती जगत की माता मानी गई है। इसीलिए आप अपनी कन्या महात्मा शंकर को प्रदान कर दीजिए। हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सफल हो जाएगा और आप जगत गुरु के भी गुरु हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मोवाच एवं वचनमाकर्ण्य सप्तर्षिणां मुनीश्वर प्रणम्य तान् करौ बद्ध्वा गिरिराजो अब्रवीदिदम्। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, ऋषियों के इस प्रकार के वचन को सुनकर उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर गिरिराज हिमालय ये कहने लगे। हिमालय उवाच सप्तर्षयो महाभागा भवद्भिः यदुदीरितं तत्प्रमाणीकृतं मे हि पुरैव गिरिशेच्छया इदानीमेक आगत्य विप्रो वैष्णवधर्मवान् शिवमुद्दिश्य सुप्रीत्या विपरीतं वचो अब्रवीत्। हिमालय बोले, हे महाभाग्यवान सप्तर्षिगण, आप लोगों ने जैसा कहा है उसे मैंने शिवजी की इच्छा से पहले ही स्वीकार कर लिया था। किंतु हे प्रभु, इसी समय महादेव जी तो क्या क्या करते हैं, अपनी ही आत्मनिंदा करके हिमालय और माँ मेनका को मिसगाइड कर दिया है। इसी समय एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने यहाँ आकर शिवजी को लक्ष्य करके प्रेम पूर्वक उनके विपरीत वचन कहा है। तदारभ्य शिवा माता ज्ञान भ्रष्टा बभूवः सुता विवाहं रुद्रेण योगिना तेन नेच्छति कोपागारमगात्साहि सुतप्ता मलिनाम्बरा कृत्वा महाहठं विप्रा बोध्यमानापि नाबुधत् अहं च ज्ञानविभ्रष्टो जातो अहं सत्यमीर्यते दातुं सुतां महेशाय नेच्छामि भिक्षुरूपिणे। तभी से शिवा की माता ज्ञान से भ्रष्ट हो गई है। माँ मेनका की बात हो रही है यहाँ पे। और अपनी पुत्री पार्वती, अपनी पुत्री है उनकी, मेनका माँ की पुत्री पार्वती, और अपनी पुत्री का विवाह उन योगी रुद्र से यानी महादेव जी से नहीं करना चाहती हैं। हे विप्रो, वे अत्यंत दुखी होकर मैले वस्त्र धारण करके बड़ा हट करके कोप भवन में चली गई है और समझाने पर भी नहीं समझ रही है। मैं सत्य कह रहा हूँ कि मैं भी ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ और अब मैं भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को कन्या नहीं देना चाहता हूँ, महादेव जी को कन्या नहीं देना चाहता हूँ। ब्रह्मोवाच इति उक्त्वा शैलराजः तु शिवमाया विमोहितः तूष्णीं बभूव तत्रस्थो मुनीनां मध्यतो मुने। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिव की माया से मोहित शैलराज हिमालय इस प्रकार कहकर चुप हो गए और मुनियों के बीच बैठ गए। सर्वे सप्तर्षयस्ते हि शिवमायां प्रशस्य वै प्रेषयामासुरथतां मेनकां प्रत्यरुन्धतिम्। उसके बाद उन सभी सप्तर्षियों ने शिव माया की प्रशंसा करके उन मैना के पास अरुंधति को भेजा। अरुंधति जो है वशिष्ठ मुनि की पत्नी है। अथ पत्युः समादाय निदेशं ज्ञानदाहिसा जगामारुंधति तूर्णं यत्र मेना च पार्वती। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदात्री अरुंधति शीघ्र ही वहां गई जहां मैना और पार्वती थी। गत्वा ददर्श मैनां तां शयानां शोकमूर्छितां
उवाच मधुरम साध्वी सावधाना हितं वचः। वहां जाकर अरुंधति ने शोक से मूर्छित होकर पृथ्वी पर सोई हुई मैना को देखा। तब उन पतिव्रता ने सावधानी पूर्वक हित कर वचन कहा। यहाँ पे हम सुनेंगे वशिष्ठ पत्नी अरुंधति हिमालय पत्नी मेनका और पार्वती माँ की माता मेनका को क्या बताती है। कल सुनेंगे माँ मेनका क्या बोल रही है, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, शिव जी क्या सोच रहे हैं, सप्तर्षि क्या बोल रहे हैं, और इससे आगे हर दिन सुनते जाएंगे। चलिए अभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।